हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो है शेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज नया टॉपिक है वैलेंसी। अभी आज पढ़ते हैं कि वैलेंसी है क्या। अभी ये डे टू डे लाइफ का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग आयरन नील्स जो अगर हम उसे बाहर ऐसा ही रख दें किधर भी, तो कुछ दिन बाद या थोड़े टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें कि उसका कुछ कुछ कलर है वो चेंज हो गया, या जो बाहर का जो लेयर है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो उससे क्या कहते हैं? रस्ट। द आयरन नेल्स विल रस्ट। सो द आयरन नेल्स रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है और एक रस्ट फॉर्म होता है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं आयरन ऑक्साइड। सो हियर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. So the elements which participate in chemical reaction are called as chemically active. So most of the elements are chemically active. यहाँ पे कुछ examples है, जैसे water, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन दो एटम बनता है तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, सेम एज ऑक्सीजन के लिए भी। देन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड और वगैरह ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स, फेरिक ऑक्साइड, अमोनिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत से एग्जाम्पल्स है इसके। बट अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो कि केमिकली एक्टिव नहीं है, एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैस। देन इसे जैसे एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अभी ये केमिकली रिएक्टिव क्यों नहीं है? अगर देखने गए तो हीलियम को छोड़ के ये सारे जो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उस कारण क्या आता है, उन लोगों में स्टेबिलिटी आती है। मीन्स वो लोग किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं, बॉन्ड भी नहीं बनाते। और इसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट। ये दे पोजेस एन ऑक्टेट स्टेज। हीलियम इज डुप्लेट, मीन्स हीलियम में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल है। इसके लिए हीलियम को हम डुप्लेटली फुलफिल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलेंसी का भी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। Then atoms of other elements tend to attain the electronic configuration of the nearest noble gas. मीन्स अभी ये नोबल गैस का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैसे ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं कि ऑक्टेट स्टेट बन जाए, लेकिन वो कैसे होता है? एक तो 2 टाइप्स है। एक तो बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी फर्स्ट देखते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी ये एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा। NaCl। अभी ये एक सोडियम का एटम है और ये 11 क्या है? प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसा अरेंजमेंट है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 1, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उधर 1। ठीक है। अभी क्लोरीन एटम में देखते हैं। क्लोरीन एटम में भी जो पहला ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8, और फिर जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें
7 है, मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 7 है, मतलब ऑक्टेट होने के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन को कितना एटम चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए 1। तो ये क्या हो, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये दो एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा क्लोरीन को, ठीक है, और ये बन जाएगा स्टेबल। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा फिर, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मीनिंग ये सोडियम का जो एटम है ये सेकेंड ऑर्बिट में स्टेबल एटम्स, मतलब स्टेबल हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट तो नहीं है। फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम गेट्स +1 चार्ज, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन्स कितना है 11, तो कितना चार्ज आएगा यहाँ पे, +1 चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्लोरीन को कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स कितना है 17, तो कितना चार्ज आ जाएगा क्लोरीन में, -1। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एन एटम known as electrovalent bond. These molecules are known as ionic bonds and compounds are known as ionic compounds or electrovalent compounds. तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फ्लोराइड। अभी मैग्नीशियम के आउटर इलेक्ट्रॉन में कितना है, 2। मैग्नीशियम इज 12, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स भी 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12। फिर अभी पहले सबसे पहले अरेंजमेंट देखते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन में कितना दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम्स है। फ्लोरीन इज 9, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अरेंजमेंट कैसे हुआ है फ्लोरीन में, पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7। सेम वे इधर यहाँ पे भी आउटर मोस्ट में 7। तो अब ये दोनों एटम्स को यहाँ ये फ्लोरीन और ये वाले फ्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको भी 1, इसको भी 1। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, 1 फ्लोरीन एटम, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला फ्लोरीन मैग्नीशियम से। तो ये भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट। इस तरीके से क्या हुआ, ये ऑक्टेट फॉर्म हुआ यहाँ पर। और ये तो अभी चार्जेस के बारे में बोलूँ तो डिस्कस करूँ तो मैग्नीशियम को कौन सा चार्ज मिलेगा, +2, और फ्लोरीन ये फ्लोरीन को कितना चार्ज मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया था मैग्नीशियम से, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ पे भी ये फ्लोरीन को भी -1। सो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम फ्लोराइड, 2 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इधर भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। मैग्नीशियम विल गेट +2 चार्ज and each fluorine atom will get -1 charge. अभी ये था एग्जाम्पल्स ट्रांसफर ऑफ
ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये था NaCl, ये था मैग्नीशियम फ्लोराइड। अभी चलते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लोरीन के केस में अभी 2 एटम्स हैं क्लोरीन। तो अभी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो लास्ट है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली ये भी एटम में भी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी दोनों को क्या चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि इसका एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक बॉन्ड फॉर्म होगा जहाँ पे ये लोग शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और यहाँ से ये एक एटम ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरीके से जो ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से ये एक और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया ऑक्टेट फॉर्म। तो इस तरीके से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्टेट भी उनका फुलफिल हो जाएगा। एंड दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके लिए ये कंपाउंड को बोलेंगे हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। बोथ chlorine atoms will bond and share 1 electron each and both octets are fulfilled। तो ये था क्लोरीन एटम। अभी ऑक्सीजन का, सिमिलरली ऑक्सीजन का देखते हैं। बोथ ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, ऑक्सीजन 8। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों एटम्स को कितना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट होने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, जब इस तरीके से अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एटम से और 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मीन्स टोटल 4 electrons are shared by both the oxygen atom and the octet is fulfilled. They form a covalent bond। देखो दो इलेक्ट्रॉन ये एटम से है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एटम से, टुगेदर इज 4। ये था शेयरिंग। अभी आगे का देखते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अभी ऐसा ही जस्ट गो थ्रू करते हैं। इन द केस ऑफ NaCl, जैसे कि हम लोग अभी जैसे वो एक टॉपिक में हम लोगों ने केमिकल फार्मूला जो पढ़ा था, हम लोगों ने केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं वैलेंसी के साथ। सो सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। Those electrons are known as combining capacity और valency। अभी सोडियम का क्या है, मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी सोडियम में सोडियम डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसका वैलेंसी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। सो द वैलेंसी ऑफ Na and Cl is 1।
अभी मैग्नीशियम फ्लोराइड देखते हैं। मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit and donates 1 electron each to the fluorine atom। देखो ये है, यहाँ लिखा है इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक एक एटम। सो फ्लोरीन का क्या है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा MgF2। अभी 1 है तो अक्सर हम कभी 1 नहीं लिखते हैं। So the valency of magnesium is 2 and F is 1. Sharing by electrons. In the case of chlorine, 1 electron is shared by each chlorine atom. एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, उसको बैलेंस उसको ऑक्टेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 1, तो द वैलेंसी इज 1। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच ऑक्सीजन एटम, दैट इज वैलेंसी इज 2। अभी फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। फॉर एटम्स डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो पहला है वो देखेंगे, वैलेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी है 1। फिर मैग्नीशियम के ऑर्बिट में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर वैलेंसी इज 2। देन फॉर एटम्स एक्सेप्टिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, अभी यहाँ पे क्या है देखो, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने में, तो ये क्या है 8 माइनस 7, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 7, तो माइनस किया 1, कितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन 1। सिमिलरली oxygen has 6 electrons in the outermost orbit. It requires 2 electrons to become octet, that is 8 minus 6 is equal to 2। तो एक बार देख लेते हैं ये वैलेंसी आज का टॉपिक। ये कॉमन एग्जाम्पल दिया हम लोगों ने डेली लाइफ का। फिर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली एक्टिव, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड। फिर जो इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं, विच आर नॉट केमिकली रिएक्टिव, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। दे पोजेस ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फिर वैलेंसी का क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेफिनेशन, combining capacity of an atom to form a molecule of an element or compound is called valency। तो यहाँ पे 2 टाइप्स है जिसमें जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट बनाने का कोशिश करता है, टेंड टू मेक। फर्स्ट इज ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज बाय शेयरिंग। तो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल पढ़ा NaCl का। NaCl ये जो बॉन्ड फॉर्म है इलेक्ट्रोवैलेंट है, इसे आयनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। सेकेंड था मैग्नीशियम फ्लोराइड, देन शेयरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन का था हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा था ऑक्सीजन। फिर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लिया कि वैलेंसी एग्जैक्टली क्या है, ये पता चला हम लोगों को। और ये था फॉर्मूला। फॉर एटम्स डोनेटिंग, वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। देन
For atoms accepting or sharing, that is valency is equal to 8 minus valence electrons. That is 8, जैसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, उसको ऑक्टेट होने के लिए 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 8 minus 7 is 1. फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट होने के लिए, तो 8 minus 6, 6 क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है. नेक्स्ट क्लास में इसे हम देखते हैं, वापस रिवाइज कर लेंगे अगर कुछ एग्जाम्पल्स मिला तो, वरना और नया टॉपिक शुरू करेंगे.